नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बॉलीवुड की उस अदाकारा की कहानी जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अभिनय से करोड़ों दिलों पर राज किया। लेकिन इस चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे उनकी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए और दिल तोड़ने वाली कहानी छिपी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीनत अमान की। उनकी आत्मकथा के पन्नों से हम जानेंगे उनकी मोहब्बत के अफसाने, विवादों के राज और ज़िंदगी के संघर्षों की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफ़र। जीनत अमान, मोहब्बत, विवाद और संघर्षों की अनसुनी दास्तान, मोहब्बत के अफसाने और ज़िंदगी के इम्तिहान, बचपन और शुरुआती संघर्ष। जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को मुंबई में हुआ। उनके पिता अमानुल्लाह खान बॉलीवुड के मशहूर लेखक थे, जिन्होंने मुगले आजम जैसी क्लासिक फिल्मों में योगदान दिया। पिता के निधन के बाद जीनत का बचपन कठिनाइयों में गुजरा। पढ़ाई के बाद उन्होंने मॉडलिंग और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और मिस इंडिया पैसिफिक का खिताब जीतकर सबका ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई। बॉलीवुड में स्टारडम और शोहरत फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में देव आनंद के साथ उनकी भूमिका ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उनके बोल्ड अंदाज और दमदार अभिनय ने उन्हें नई पीढ़ी की आइकॉन बना दिया। इसके बाद सत्यम, शिवम, सुंदरम, डॉन, कुर्बानी और धर्मवीर जैसी हिट फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। प्रेम कहानियां और विवाद का साया। जीनत के जीवन में कई प्रेम कहानियां रही जो अक्सर सुर्खियों में रही। सबसे पहले उनका नाम देव आनंद के साथ जुड़ा। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी, लेकिन यह रिश्ता जल्द ही खत्म हो गया। देव आनंद ने अपनी आत्मकथा में जीनत के साथ अपने दिल के जज्बात का जिक्र किया है, लेकिन गलतफहमियों के कारण उनका रिश्ता टूट गया। इसके बाद जीनत अमान का नाम अभिनेता संजय खान के साथ जोड़ा गया। दोनों का रिश्ता काफ़ी चर्चित रहा, लेकिन इस रिश्ते में भी विवाद और तकलीफें थीं। संजय खान के साथ दर्दनाक रिश्ता। 1978 में जीनत अमान ने अभिनेता संजय खान से शादी की, जो पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे। लेकिन यह शादी 1 साल के भीतर ही टूट गई। दरअसल फिल्म अब्दुल्ला की शूटिंग के बाद जब जीनत अमान इंसाफ का तराजू में व्यस्त थी तो उन्हें संजय खान का फ़ोन आया। संजय ने अब्दुल्ला के कुछ सीन फिर से शूट करने की बात कही। जीनत ने बताया कि वो पहले से शूटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन संजय को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उन्होंने जीनत पर बेवफाई का आरोप लगा दिया। इस आरोप से आहत होकर जीनत ने विराट चोपड़ा से छुट्टी लेकर संजय से मिलने होटल के एक स्वीट में पहुंची, जहां वह पार्टी कर रहे थे। जीवन को देखते ही संजय गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्हें एक कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटा। इस हमले में जीनत की दाहिनी आंखों को गंभीर चोट पहुंची। कहा जाता है कि संजय की पत्नी भी वहां मौजूद थी और उन्होंने संजय को जीनत को पीटते रहने के लिए उकसाया। इस घटना ने जीनत के जीवन पर गहरा असर डाला और उनकी आंख हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में जीनत ने इस घटना को भुलाने की कोशिश करते हुए कहा वह इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानकर आगे बढ़ी है। मजहर खान के साथ शादी और पारिवारिक संघर्ष। जीवन में सच्ची मोहब्बत की तलाश में जीवन ने अभिनेता मजहर खान से 1985 में शादी की। इस शादी से उन्हें 2 बेटे अजाज खान और जहान खान हुए। अजान खान एक फिल्म निर्देशक हैं जिन्होंने बैंगस्टर नामक फिल्म का निर्देशन किया है, जबकि जहान खान संगीतकार के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। हालांकि यह रिश्ता भी जीनत के लिए खुशहाल साबित नहीं हुआ। मजहर खान चाहते थे कि जीनत घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करे और अपना करियर छोड़ दें। शादी के पहले ही साल में जीनत को एहसास हो गया कि उन्होंने गलत फैसला किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे निभाने की कोशिश की। 12 साल तक उन्होंने इस रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उन्हें कभी भी सुकून और खुशी नहीं मिली। मजहर खान की बीमारी के दौरान जीनत ने उनकी सेवा की, लेकिन उनके रिश्ते में कभी सुकून नहीं रहा। 1998 में मजहर खान के निधन के बाद जीनत ने अपने दोनों बेटों की परवरिश अकेले की। व्यक्तिगत समस्या और कानूनी विवाद। 2011 में जीनत अमान और अमन खन्ना के बीच मुलाकात हुई। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ताना संबंध थे, लेकिन समय के साथ उनका रिश्ता जटिल होता गया। जीनत ने आरोप लगाया कि अमन ने उनके साथ दोस्ती का फायदा उठाते हुए उन्हें भावनात्मक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। प्रताड़ना और उत्पीड़न का सिलसिला। जीनत के अनुसार 2011 से लेकर 2016 तक अमन खन्ना ने उन्हें बार बार प्रताड़ित किया। इस दौरान उन्होंने जीनत का पीछा किया, उन्हें धमकाया और मानसिक तनाव दिया। जीनत ने आरोप लगाया कि अमन ने उनकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाए, जो उनके लिए बेहद तकलीफदेह और आघातकारी था। इसके अलावा अमन खन्ना ने जीनत की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्होंने जीनत के परिवार और दोस्तों से संपर्क कर
उनके खिलाफ झूठी बातें फैलाई। इस व्यवहार ने जीनत को मानसिक रूप से परेशान कर दिया और उनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगा। वापसी और विरासत। कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद जीनत अमान ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कई वर्षों बाद फिर से बॉलीवुड में वापसी की और अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। आज भी उनका नाम खूबसूरती, साहस और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना जाता है। उनकी आत्मकथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है कि कैसे जीवन में मुश्किलों के बावजूद आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, ये थी जीनत अमान की ज़िंदगी की कहानी, एक ऐसी दास्तान जिसमें मोहब्बत, विवाद और संघर्षों का अनोखा मेल है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगली बार किस सितारे की कहानी सुनना चाहेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।